तो क्या आपको क्या लगता है कि जो अभी 3 राज्यों में बीजेपी जीती है, उसका असर ये लोकसभा जो आने वाला है, उस पे फ़र्क पड़ेगा? कितना निश्चित रूप से। राज्यपाल आप तो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार सपोर्ट करती है, तो 1932 जो अभी था, वो राज्यपाल ने फिर से वापस कर दिया है। इस पे आप क्या कहेंगे? क्या 1932 के आप लोग हितैषी भी रहे हैं? आपने खुद कहा है संसद में कि हाँ, चाहिए, होना चाहिए। बिल्कुल। जाते-जाते एक आखिरी सवाल है बस। जेबी केसेस एक नई पार्टी बन के उभर रही है। अभी पता नहीं रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं उनका, लेकिन उनका दबदबा हर जगह बन रहा है, मतलब चुनाव कर रहे हैं। क्या आप लोग डिस्कस करते हैं जेबी केसेस के बारे में जब भी आप सभा में जाते हैं या फिर कभी बैठते हैं आपस में ग्रुप में तो? देखिए, राजनीति इस देश में कई पार्टियां हैं, कुछ दिखती है कुछ नहीं दिखती। कि झारखंड हमने लिया है, झारखंड का आंदोलन किया है। अरे भाई, तो संभालिए अच्छा से। झारखंड मिला, आज मुख्यमंत्री जी युवा हैं, कार नहीं देंगे तो युवा सड़क में आएंगे। और उसी का उदाहरण आप जो बोल रहे हैं कि जेबी केसेस को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगार जो बैठे हुए पढ़े लिखे लोग मोबाइल यूट्यूब में देख रहे हैं तो अरे वो ठीक बोल रहा है, जबकि वो नया चीज जयराम नहीं बोल रहा है, वही। जोहार हजारीबाग, मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। 3 राज्यों में बीजेपी ने ज़बरदस्त जीत पाई है और मेरे साथ अभी भाजपा के ही विधायक हैं जयप्रकाश भाई पटेल। मांडू से हैं, हजारीबाग में भी रहते हैं। आइए जानते हैं इनसे कैसा लग रहा है उनको, उसके बाद बहुत सारे बातें हैं उनसे भी करेंगे। बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले भाजपा ने 3 राज्यों में जीत गया, तेलंगाना हार गई तो बात की बात है। कैसा लग रहा है, क्या तैयारी है उसको लेके और यहाँ पे लेके क्या चल रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं तीनों राज्यों के मतदाताओं को शुभकामनाएं दूंगा, हार्दिक बधाई देता हूं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इन राज्यों में मजबूत होकर और आगे उभरेगी। विपक्षी एकता जिस तरह से बना था, इंडिया के नाम से। अब क्या नाम से बना था छोड़ दीजिए, सभी लोगों का टारगेट था कैसे हम भारतीय जनता पार्टी को खत्म करें। लेकिन देश में, विश्व में एक ऐसा लोकप्रिय नेता हम सबों के बीच में है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ की जनता को लगा कि देश के एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री हम सबों के बीच में है, और इन प्रदेशों में जब अपनी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार बनकर प्रदेश का सर्वांगीण विकास होगा। कहीं जहाँ जहाँ भी देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहाँ वहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री सीधा सीधी आरोप लगाते हैं कि भारत सरकार का जो राशि है हम सबों को नहीं मिलता है, जबकि सच्चाई है कि वो भारत सरकार की राशि को वो खर्चा नहीं करते हैं। जिस राज्य में हम, आदिवासी बाहुल राज्य है झारखंड, इस प्रदेश में सैकड़ों करोड़ रुपया आदिवासियों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री ने दे रखा है, लेकिन यहाँ का आदिवासी कल्याण विभाग उसको खर्चा नहीं कर पाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदिवासियों के बारे में कितना चिंतित रहते हैं, किसी से छिपाने। 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस में मनाया, और पूरे आज इंडिया में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। आज देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने, महामहिम जो हैं एक आदिवासी समाज से आते हैं, उनको राष्ट्रपति जैसा पद भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया है। और वर्तमान सरकार जो राज्य के हैं, आज झारखंड के लोग बोलते हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी आदिवासी विरोधी सरकार है। कहीं ना कहीं वहाँ की तीनों राज्य के जनता ने मोहर लगाने का कोशिश किया है कि जब डबल इंजन की सरकार बनेगी तो केंद्र से जो राशि आएंगे वो सीधा खर्चा होगा, और राज्य की भी कोई समस्या होगा तो केंद्र मॉनिटरिंग करेगा, और राज्य की जो मुख्यमंत्री हैं वो सीधे अपने दल के प्रधानमंत्री से सीधे संपर्क करके राज्य का विकास में अपना योगदान देंगे। बिल्कुल। तो क्या आपको क्या लगता है कि जो अभी 3 राज्यों में बीजेपी जीती है, उसका असर ये लोकसभा जो आने वाला है उस पे फ़र्क पड़ेगा? कितना निश्चित रूप से ये तीन राज्य का चुनाव तो एक अपने आप में एक अलग ही परिणाम है, लेकिन पूरा देश जानता है कि दूसरे दल के पास कोई लीडर नहीं है, वैसा सोच का व्यक्तित्व नहीं है जो देश को चला सके। पूरे देश को आस्था है वर्तमान प्रधानमंत्री पर, लोकप्रिय प्रधानमंत्री पर, जिनके पास गारंटी है,
जो बोलते हैं वो करते हैं। अगर शिलान्यास किए तो उद्घाटन भी करेंगे। बिल्कुल। तो जैसे अगर हम लोग अपने राज्य की बात करें, झारखंड राज्य की बात करें, तो अब क्या रहेगा माहौल यहाँ पे? जैसे आपने एक बार संकल्प यात्रा में कहा था कि कांग्रेस का जमानत जब्त कर देंगे, क्या वो उस पर अभी भी आप कायम हैं? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम पिछले चुनाव किस रूप में हारे हैं, इसका मंथन जारी है। और मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष होने के नाते संगठन में हमेशा अपनी बात को रखते हैं और हर जगह भी हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं और हम लोग चाह भी रहे हैं कि जो हमारे पुरानी भूल हुई है, कहाँ हम पिछला बार क्या खोए हैं, उसको हम कैसे पाएं। और निश्चित रूप से राज्य में जो व्यवस्था कायम है, राज्य हर नागरिक चाहता है कि पहले हम सुरक्षित रहें। आज देख रहे हैं कि आदमी किस तरह से आदमियों की हत्या हो रही है, विभाग में करप्शन किस तरह से है, दिन रात यहाँ पर किस तरह की घटनाएं हो रही है, योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पा रही है। आज सरकार लगा रही है सरकार आपके द्वार, ये सरकार आपके द्वार है, लग रही है। मैं राज्य के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि सरकार आपके द्वार जो लगा रहे हैं, इसके आपने प्रबंधीय बजट की कोई उपलब्धता की है? आप तो द्वार लगा रहे हैं पंचायत में टेंट कहाँ से लगेगा, कुर्सी कहाँ से लगेगा, आपने क्या इसका बजटीय उपबंध किया है? तो सरकार इसी तरह कर रही। राज्य केंद्र की पैसा खर्चा नहीं कर पा रही है। PMJSY की कई सड़कें यहाँ पर चीफ इंजीनियर और इंजीनियर इन चीफ के पद रिक्त होने से कभी काम नहीं होता है। कभी एक ही चीफ इंजीनियर को इंजीनियर इन चीफ बनाया जाता है और सैकड़ों विभाग का भार दिया जाता है, जिससे काम अवरुद्ध है। हमारे जिले में ही नहीं, पूरे झारखंड में आपको मालूम है कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तो रॉयल्टी का पैसा, जो खनन का पैसा, DMFT फंड में कई तरह के जो अंसार है, वो पैसा जिले के विकास के लिए भी काफ़ी है, लेकिन उसका मॉनिटरिंग नहीं हो रहा है। प्रतिनिधि कुछ लिख के देते हैं, जिला प्रशासन कुछ निकालते हैं। मतलब जो योजनाएं ऑफिसर को पसंद आ जाए वो शामिल हो जाएगा, जो जनप्रतिनिधि को पसंद आएगा वो शामिल नहीं होगा। तो क्या है, जैसे अब राज्यपाल, आप तो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार सपोर्ट करती है, तो 1932 जो अभी था वो राज्यपाल ने फिर से वापस कर दिया है। इस पे आप क्या कहेंगे? क्या 1932 के आप लोग हितैषी भी रहे हैं? आपने खुद कहा है सांसद में कि हाँ चाहिए, होना चाहिए। इस पे क्या कहेंगे? वापस कर दे रहे हैं राज्यपाल तो। मैं आज भी कहता हूँ, जयप्रकाश भाई पटेल विधायक बाद में पले इस झारखंड माटी का बेटा है और इस झारखंड को लेने में मेरे पिताजी ने भी योगदान दिया। झारखंड में गिने चुने जो लीडरान हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, उसमें टेकलाल महतो भी एक स्तंभ थे। मैं उनका पुत्र हूँ। झारखंड विकास करे, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ के लोगों का विकास हो, समग्र विकास हो झारखंड का, यही मेरा सोच है। मैं 1932 का पहले भी सपोर्टर था, आज भी सपोर्टर हूँ। और आपको खुशी होना चाहिए कि हेमंत सोरेन ने इस मामले को लटकाने का काम किया है। अगर रघुवर जी ने जो स्थानीय नीति बनाई थी, आपको 85 पसंद नहीं आया तो आपको कैबिनेट में ही उसके जगह में 32 करके सीधा लागू करना था। आपने जानबूझकर आप केंद्र को भेज रहे हैं, आपका कोई आपत्ति करता, उसके बाद आप सोचते। और सर्वसम्मति से झारखंड विधानसभा में सर्वसम्मति से 1932 को समर्थन किया गया, तो इसमें कहाँ किसी का आपत्ति है? केंद्र वापस कर दे रही है ना, राज्यपाल तो वापस कर ही दे। देखिए, राज्यपाल अपने स्तर से अध्ययन कर रहे हैं। अब क्या क्या त्रुटि है, सरकार को जवाब देना चाहिए ना, सरकार उसको निराकरण करे। हमने तो देखा है 1932 के विरोध में तो गवर्नर हाउस को ये तो नहीं किया है। अब उसमें कुछ त्रुटि है तो सरकार का जो है वो बैठ के मुख्यमंत्री जी उसको आकलन करें कि क्या क्या चीज़ों को संशोधन करना है जो झारखंड हित में भी हो। बिल्कुल। जाते जाते एक आखिरी सवाल है बस। JB केसेस से एक नई पार्टी बन के उभर रही है, अभी पता नहीं रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं उनका, लेकिन उनका दबदबा हर जगह बन रहा है, मतलब चुनाव कर रहे हैं। क्या आप लोग डिस्कस करते हैं JB केसेस के बारे में जब भी आप सभा में जाते हैं या फिर कभी बैठते हैं आपस में ग्रुप में? तो देखिए, राजनीति इस देश में कई पार्टियां हैं, कुछ दिखती है कुछ नहीं दिखती है। अब कुछ पार्टी ऐसी है जो लोगों को लगेगा
कि ये है तो उसको पसंद करेगा। लेकिन बात ऐसा है, भीड़ लगाना और वोट में तब्दील करना बड़ा अंतर है, मुश्किल है। बहुत मुश्किल होता है। मैं भी चुनाव दृष्टिकोण से देखता हूँ कि हमारे सभा में हजारों लोग आते हैं और उस हजार में कितने लोग फिर हमको पसंद नहीं करते जब बटन दबाने की बात आती है। इसलिए भीड़ लगाना और उसको वोट में तब्दील करना, आप ये बात सही है कि जिस झारखंड में जिस सोच के साथ अलग राज लिया गया उस चीज़ों को पूरा नहीं हो पा रहा है। संघर्ष से उपजा हुआ यह राज आज सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करते हैं, जो झारखंड वासियों के हित में झारखंड अलग राज का घोषणा उन्होंने बिरसा मुंडा के जयंती के दिन में किया है। जिस स्थिति में झारखंड बढ़ना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। आज राज के जो भी है, आज मान लीजिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा खुद कहती है कि झारखंड हमने लिया है, झारखंड का आंदोलन किया है। अरे भाई तो संभालिए अच्छा से, झारखंड मिला। आज मुख्यमंत्री जी युवा हैं, हमारा प्रदेश युवा है, पहले सुशासन व्यवस्था काम होना चाहिए। ऐसा काम होना चाहिए कि हम विरोधी भी कहते कि हेमंत सोरेन ने काम किया है, लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही विकास, राज्य का विकास कम और अपना विकास ज़्यादा करने में लग गए हैं, जिसका नतीजा आज ईडी सीबीआई उनके पीछे पड़े हुए हैं। तो अब बोलते हैं कि भाजपा ने ईडी सीबीआई को लगा रखा है। अरे भाई खाना आपको मिला है, खाइए ना, पूरा इतना खा लीजिएगा कि वोमिटिंग हो जाएगा, तब तो मेडिसिन का जरूरत पड़ेगा। आपने जब भ्रष्टाचार को आप अपना धंधा बना लिए हैं तो कोई तो निगरानी कर रहा है ना। यहाँ तो एजेंसी है, एजेंसी तो जांच करेगी। तो कहीं ना कहीं राज्य में मुख्यमंत्री जी को बैठना चाहिए, युवा मुख्यमंत्री, और बड़ा उम्मीद के साथ यहाँ की जनता ने उन्हें वोट दिया था और पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा को 30 सीट दिया, उसके अलाई दल को भी 16 सीट दिया। एक मजबूती के साथ, एक मजबूत गठबंधन के साथ उनको सत्ता पर झारखंड की जनता ने 3.5 करोड़ दिया। उनको जो वादे थे रोजगार के, अनुबंध कर्मियों के जो वादे थे, खनन नीति बनाने के जो वादे थे, ये सरकार कहती है हम अल्पसंख्यकों की है। 3.5 साल 4 साल तक अल्पसंख्यक बोर्ड का गठन नहीं हो पाया। भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय के पैसे लौट रहे हैं, आदिवासी कल्याण विभाग के पैसे लौट रहे हैं, आप टीआरआई का बैठक नहीं कर पाते हैं। चुने हुए जो जनप्रतिनिधि अपना विधायक दल नेता चुनते हैं उसको आप नकार देते हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी खुद जिम्मेदार हैं इस झारखंड को नहीं बढ़ने देने में। हम तो अपील करेंगे झारखंड वासियों से कि अब तो ये सरकार का भी अंतिम साल है, एक स्पष्ट जनादेश के साथ फिर से डबल इंजन की सरकार लोगों को चुनना चाहिए। आपने देखा होगा कि 2014 से 19 तक रघुवर जी के सरकार में किस तरह से बड़े पैमाने पर विकास के काम हो रहे थे, नए नए। जहां हम लोग आज इस सरकार में ट्रांसफार्मर जल गया तो 10 दिन लगता है हम लोग को ट्रांसफार्मर लेने में, बोलता है तेल नहीं है। एससी को बात करेंगे, बोला आज तेल नहीं आया। और उस समय हम लोग जब घोषणा करते थे सब स्टेशन का तो रघुवर जी पावर ग्रिड बनाते थे। राज्य में जो व्यवस्था है, रसीद मोटेशन कटाने जाइए, आज नहीं हो रहा है, लोगों को रसीद नहीं कट रहा है, जबकि सरकार का स्पष्ट आदेश है कि रजिस्ट्री हो गया जमीन तो साथ साथ ही उसको रसीद मोटेशन काट देना है। इस तरह से सरकार मतलब यहाँ पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। कई विभाग खाली है, सही पदाधिकारी का आकलन नहीं हो पा रहा है, उनके कामों की समीक्षा नहीं हो पा रही है। और 2.5-3 लाख यहाँ पर जो रोजगार के जो पद खाली है, कम से कम उन पदों को भर देना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, ताकि समुचित काम हो सके, राज्य के युवाओं को रोजगार मिल सके। और जब रोजगार नहीं देंगे तो युवा सड़क में आएंगे। और उसी का उदाहरण आप जो बोल रहे हैं कि जेबी केसेस को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगार जो बैठे हुए पढ़े लिखे लोग मोबाइल यूट्यूब में देख रहे हैं तो अरे ये ठीक बोल रहा है, जबकि वो नया चीज जयराम नहीं बोल रहा है, वही चीज बोल रहा है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड आंदोलन में लोग बोला करते थे, नई चीज को। लेकिन बोलने का शैली इतना गंदा नहीं था, बोलने का शैली अच्छा होना चाहिए। कोई राजनीति करता है, वो MP MLA बनना चाहता है तो उसको तुम ताम
किसी राजनेता को गाली देना, कोई एसपी डीसी को अशब्द बात बोलना, ये चीज़ राजनीति में नहीं होना चाहिए। एक राजनेता अगर कोई बनना चाहता है तो उसको संयम रहना चाहिए और अपनी सभ्यता में रहना चाहिए, ना कि गलत भाषा का प्रयोग करे। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको ये कर, ठीक है आपस में मजाक हो सकता है, लेकिन सार्वजनिक जब जीवन आप जीने का सोचते हैं तो डिसिप्लिन होना चाहिए, बात बोली में व्यवहार अच्छा होना चाहिए, किसी को आप गाली नहीं दे सकते, किसी को आप, ठीक है राजनीति है। आज मांडू की जनता को मुझे पसंद है तो मुझे तीसरा बार चुना, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि मांडू मेरा रजिस्ट्री हो गया है, लेकिन 8 बार मांडू की जनता ने टेकलाल बाबू के खानदान को चुना, तो कहीं ना कहीं जनता ने ही मुहर लगाया कि ये मांडू टेकलाल बाबू के घर का है। तो यही है, अब जैसे जैसे चुनाव आएगा हम लोग फील्ड में भी जाएंगे और जो विधायक जी बोल रहे हैं उनके कामों को भी देखेंगे और आपके सामने लाएंगे। लेकिन अभी है कि सबसे इंटरव्यू कर रहे हैं तो ये जान रहे हैं कि आखिर उन्होंने क्या काम किया, वो क्या सोचते हैं, और यही चीज़ें हम लोग जनता से पूछेंगे। जनता जो बताएगी उसको आपके सामने रखेंगे और जैसे ही चुनाव आएगा चुनावी यात्रा जोहार हजारीबाग का भी चलेगा। आप समझिए कि आज से चुनावी यात्रा जोहार हजारीबाग का शुरू हो गया है। पहला इंटरव्यू हम लोगों ने जयप्रकाश भाई पटेल जी का किया जो मांडू के अभी विधायक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, जोहार हजारीबाग। धन्यवाद।